नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं आर के एस्ट्रो और आज हम थोड़ा-सा विषय चेंज करने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ हैं वर्ल्ड फेमस केमिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार पंडित प्रदीप रूड़ा जी। सादा जीवन, उच्च विचार इनकी पहचान है और हाथ की रेखाओं को जैसे ये पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कोई इनके साथ हाथ भी मिला ले तो हाथ मिलाते-मिलाते ये रेखाएँ पढ़ लेते हैं और बता भी देते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। तो बोलिए। पंडित प्रदीप रूड़ा जी, सबसे पहले ये बताइए कि मैं पिछले दिनों एक विषय सुन रहा था कि अगर हाथ में आपके कहीं त्रिशूल बनता हो, एक तो पहले ये क्या होता है? और इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से इसे देखते हैं हाथ में? रोहित जी, जय सिया राम सबसे पहले, क्योंकि पूरे भारत में श्री राम की जय जयकार हो रही है। जय सबसे श्री पहले राम। उन्हीं का नाम, श्री गणेश भगवान का नाम और सूर्य भगवान का नाम आज लेना चाहिए। और उसके बाद जो आपने बात करी है कि हाथ में त्रिशूल आ जाए, ऑटोमेटिकली जिस हाथ में त्रिशूल आ गया रोहित जी, समझ लो शंकर भगवान की विशेष कृपा वो चातक लिए हुए है। और जब किसी पर भगवान शंकर की कृपा आ जाएगी तो जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जैसे त्रिशूल अपने शत्रुओं को काट देता है ना, तीनों देवों की पहचान है त्रिशूल। तीनों ही देव उस पर खुश होते हैं। और जीवन में कितनी भी रुकावटें आ जाएं, कितने भी संघर्ष आ जाएं, इंसान उनको काट करके भगवान की पूजा करता हुआ अपने जीवन को यापन कर देता है। इसलिए हाथ में त्रिशूल होना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। और वो त्रिशूल ज्यादातर जुपिटर पर्वत पर ही देखा जाता है। कई बार तो हृदय रेखा के साथ में वो त्रिशूल बनता है। जैसे अपने पास ये हाथ है, हम पामिस्त्री को लेकर चलते हैं। जब हम ऐसे इस हाथ को ऐसे लेकर चलते हैं तो इस हाथ के कई लोगों को इस एरिया में त्रिशूल नजर आता है। तो मैं मानता हूं कि वो जब भी भगवान के आगे जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, ये कभी भी संभव हो सकता है कि भगवान साक्षात उनके सामने आ जाएं। और हम उसे देव तुल्य इंसान मानते हैं। कभी उससे कोई पाप होता ही नहीं है उन हाथों से, जिन हाथों में ये त्रिशूल आ जाता है। इसके लाभ क्या है? मतलब कैसे पहले तो देखें हम इसको किस तरह से किस पर्वत पर ये बनता है और किस तरह से हम इसको देखते हैं? अगर आप एक बार बता पाएँ। ज्यादातर रोहित जी जो ये त्रिशूल है, ये ज्यादातर आपको जब भी नजर आएगा किसी भी हाथ में, तो ज्यादा तो जो ये एरिया है, ये वाला, जी, जी। इसे जुपिटर माउंट बोला जाता है। जी, ये गुरु का पर्वत। ज्यादातर जुपिटर माउंट पे लोगों के नजर आता है। अच्छा कई जी। बार तो जो ये अपनी हृदय रेखा ऊपर वाली हाँ हृदय जी, रेखा के साथ में आता है ये ज्यादातर ओके। त्रिशूल। जी, लेकिन बहुत लोगों के ये सीधा सीधा भी इसी इसी हाथ की इसी माउंट के ऊपर सीधा भी नजर आता है। और सबके जगह के फल अलग-अलग हैं? अगर गुरु पे आ रहा है, चंद्र पे आ रहा है, बुध पे आ रहा है? अगर ये गुरु पर आ जाए हुँ, तो समझ लो कि उनके गुरु की विशेष कृपा उस इंसान पर आ जाती है। हुँ। और वो जिस गुरु को वो मानते हैं या जो उनका गुरु होता है, हाँ वो जी। वाकई शिव तुल्य होता है और शिव का जी, आशीर्वाद आ जाता है। अगर जी, यही त्रिशूल आपके वीनस पर आ जाएगा, वीनस जी, पे आ जाएगा, ये एरिया वीनस का है सर, तो जी, आपको जो पत्नी मिलने वाली है जी, और आपको बहुत सीधे रास्ते पे वो लेके जाएगी और जी। आपको जीवन में ऐश्वर्य, हुँ, गाड़ियां, हुँ, जो कोठियां लोग होती हैं, वो सभी आपको हुँ, प्राप्त हो जाएगा। और हुँ। उसके बाद यही अगर यही त्रिशूल अगर आपके पास ये चंद्र माउंट पे आ जाएगा, अच्छा जी। चंद्र माउंट पे, हुँ, हुँ। यहां पे चंद्र माउंट पे आ जाएगा, तो ये समझ लो कि उस जातक की जो माता है वो कौशल्या माता की तरह होगी। अपने बच्चे को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे देंगे जी, और उनको भक्ति की तरफ ले जाएंगे। जी, और जी बचपन से ही वो जो इंसान है जी, भगवान की तरफ खींचा चला जाएगा।
और भगवान की कृपा उस पर बरसने लग जाएगी। जी, और उसके बाद यही त्रिशूल अगर मंगल पर्वत पर आ जाएगा, मंगल पर, जी, जी, या मंगल के दोनों दो स्थान है मंगल पर, तो वो जातक या तो मिलिट्री में चला जाएगा, या तो जी, पुलिस में चला जाएगा, जी, या तो वो जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, जो सरकारी संस्थान है, या जो पब्लिक के रेलवे है जैसे, उन क्षेत्रों में, या डॉक्टर भी वो बन सकता है। मंगल हुँ, का अगर त्रिशूल आ जाए, अगर आपको इस एरिया में या इस एरिया में त्रिशूल नजर आए हाथ में, अगर सूर्य पर्वत के ऊपर त्रिशूल आपके आ जाए, हुँ, तो आप बहुत बड़े राजनीतिक लीडर, अपने समाज के मुखिया, अपनी हुँ, जाति के मुखिया, और आप जहां भी जाओगे वहीं पे लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी आपकी वो आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपकी संगति करना चाहेंगे, और आपका जो नाम यश है वो चारों हुँ, दिशाओं में फैलता चला जाएगा। जी। अगर अच्छा बहुत यही सारे जी, जी, जी। अगर यही त्रिशूल शनि पर्वत पर आ जाए, हुँ, तो आप न्याय प्रिय हो सकते हैं। आप कभी भी कहीं पे भी जुर्म होते हुए किसी पर नहीं देखेंगे। बुद्ध हुँ, पर्वत पर आप बहुत तकड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। हुँ, ऐसे ही जिस पर्वत की विशेषताएं आएंगी, जिस ग्रह की, हुँ, जब ये त्रिशूल वहां पर जाएगा, उसी तरह हुँ, के फल आपको देगा। और इस त्रिशूल का ये त्रिशूल होना बहुत भाग्यशाली इंसान के हिस्से में आता है, आम तो किसी के आता ही नहीं है। अच्छा एक तो त्रिशूल हो गया जो आपने बताया ऊपर की ओर ऐसे अगर बन रहा है और किसी के अगर त्रिशूल ऐसे है कि लाइन यहाँ से एक आ रही है और नीचे की ओर वो त्रिशूल बन रहा है। रोहित जी, अगर नीचे की ओर त्रिशूल बनेगा, तो वो शाखाएं लेकर एक रेखा को दर्शाएगा सिर्फ। हुँ, वो जो त्रिशूल है ना, अगर ऐसा हुँ, त्रिशूल नीचे की तरफ आएगा, तो हुँ, वो तीन रेखाएं ऐसे नजर आएंगी, तीन रेखाएं। हाँ। उसके बाद उसके ऊपर वाली जो लाइन है, हुँ, उसी हुँ, का हुँ, फल प्रदर्शित होगा, लेकिन वो त्रिशूल का फल नहीं दे सकता। ओके। त्रिशूल हमेशा सीधे में, थोड़ा हृदय रेखा पर कई बार थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन वो फल देता है। वो फल देते हैं। और आप क्योंकि आजकल ज़माना है ऑनलाइन का और कोविड के बाद से तो सारी दुनिया ही घर बैठ के ऑनलाइन ही अब काम कर रही है। कोई आपसे अगर अपना हाथ दिखवाना चाहे, घर बैठा कहीं दूर से देख रहा हो हमारा चैनल, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? क्या पेमिस्ट्री ऑनलाइन पॉसिबल है? पाम स्त्री के लिए अगर वो अपने हाथ की फोटो खींच करके, पिक लेकर के हमें भेजता है, व्हाट्सएप पे? तो वो पॉसिबल है। उस पे हुँ, उसके साथ बात की जा सकती है। या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए भी की जा सकती है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, हुँ, हुँ, लेकिन अगर उसका पिक आ जाए, तो पिक के ऊपर काफी अच्छा उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। रिज़ल्ट दे दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी आती है, तब जी, भी बात तो करनी ही, अगर क्लियर हो जाए बात, क्लियर साउंड आ जाए, तो अच्छी बात होती है। बिल्कुल क्लियर आ जाए तो अच्छी बात होती है। तो त्रिशूल के विषय में आज हम बात कर रहे हैं और ये रेखा कौन-सी कहलाती है? ये जो हमारी रेखा है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये लाइफ़लाइन है? ये? ये हृदय रेखा होगी। अच्छा, हृदय रेखा अगर आगे जाके 3 में डिवाइड हो जाए, यही त्रिशूल के रूप में डिवाइड हो जाए अगर? बिल्कुल, इसको माना जाएगा। अगर जी। ये हृदय रेखा आगे जाके त्रिशूल में डिवाइड होती है, तो इसे हुँ, त्रिशूल माना जाएगा। और ये हुँ, जाकर कर अगर बृहस्पति पे समाप्त होती है, हुँ, तो बृहस्पति पे समाप्त होने पर इसे माना जाएगा ये बंदा बहुत बड़ा भगत होगा, भगवान का मानने वाला होगा, और भगवान की कृपा इस पर बरसती रहेगी, और भगवान हुँ, कभी भी अपने से इसको दूर नहीं करेगा। अगर जी। यही शनि पर्वत के नीचे खत्म हो जाए, हुँ, तो इसका रिजल्ट बदल जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि शंकर भगवान की तपस्या तो इसे भी बहुत अच्छी मिलेगी, हुँ, लेकिन हठ तपस्या होती है, जो व्रत हुँ, रखते हैं लोग, भूखे रह जाते हैं, शिवरात्रि के दिन पूरे दिन कुछ खाते नहीं है, फिर हुँ। उन लोगों पे ये लागू हो जाता है, अगर शनि पर्वत के नीचे ये खत्म हो जाए। और त्रिशूल जिनके हाथ में बन रहा है, क्या ये सीधा-सीधा संकेत है कि ये महादेव के भक्त हैं या पूर्व जन्म में कोई इनका महादेव से संबंध रहा है, उनकी भक्ति से रहा है? तो क्या इनके लिए आप कोई विशेष तरीके की चीज़ बताना चाहेंगे, रोज़ जल चढ़ाना चाहिए या शंकर जी की पूजा करनी चाहिए?
ये बात 100% आपकी सही है कि अगर ये त्रिशूल किसी हाथ में आता है तो ये बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि वो शंकर भगवान के पिछले जन्मों से ही भक्त रहे हैं, और इस जन्म में भी अगर वो कभी भी अच्छी तरह से साधना कर लेंगे भगवान की, ओम त्र्यंबकम जामहे सुगंधम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु और मोक्षमामृतात्, ये जो मंत्र है भगवान को बहुत प्रिय है। इस मंत्र के साथ अगर वो जाप करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शंकर भगवान के दर्शन इतनी जल्दी होते हैं इन लोगों को जिनके हाथ में त्रिशूल होता है। मैं कहता हूं कमाल ही हो जाती है, बहुत जल्दी शंकर भगवान किसी ना किसी रूप में उनके सामने आ जाते हैं। आप तो रेखाओं पे बहुत देर से काम कर रहे हैं, हजारों लोगों के हाथ अब तक आप देख चुके हैं, राजनीतिज्ञ, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोगों के। कई लोग इस चीज को कंडेम करते हैं, पर आपको लगता है वाकई रेखाएं काम करती हैं, और क्या समय के साथ बदलती रहती हैं या स्थिर रहती हैं? रोहित जी, जो रेखाएं हैं, जो लोग इसको कंडेम करते हैं, मैं कहता हूं सब में तर्कशील बुद्धि होती है, और तर्कशील बुद्धि होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना तर्क के तो कभी कुछ किसी को प्राप्त भी नहीं होता। तर्क के बाद ही कुछ मिलेगा बंदे को। अगर बंदा किसी बात करेगा ऐसे ही कहीं पे सर झुका देने से भी अच्छा नहीं होता। हाथ की रेखाओं की बात है, आप करोड़ों लोगों का हम थंब इम्प्रेशन लेते हैं, अंगूठा लगा देते हैं, इतने करोड़ों अरबों लोगों में किसी का फिंगरप्रिंट आपस में मिलता नहीं है, किसी का भी नहीं मिलता। अगर हम इसको कंडेम करते तो ये होता, किसी ना किसी का तो मिल ही जाता ना, नहीं मिलता। नहीं मिलता। और उसके बाद आप देखोगे कि कई लोगों की जो माइंड लाइन आती है, माइंड लाइन रास्ते में खत्म हो जाती है, उस पर कोई द्वीप आ जाता है, उस पर कोई क्रॉस आ जाता है, या कोई ब्लैक वहां पे स्पॉट आ जाता है। आप बेझिझक उसे बोलते हो कि आपको कुछ मेंटल डिस्टरबेंस है और आप मेंटली अपसेट रहे हो, आपको प्रॉब्लम मेंटली है। वो आगे से बंदा बोलेगा हाँ मुझे ये बात है। आप मैरिज की लाइन पे जाते हो, मैरिज की लाइन कई बार नीचे को चली जाती है, कट जाती है, आप बोलते हो आपका डाइवोर्स हो गया, या आपको मैरिज में प्रॉब्लम आई है, या आपकी वाइफ की कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो बोलेंगे यस हाँ आई है। फिर हम सोचते हैं इसको कंडेम कैसे किया जाए, कैसे कंडेम करेंगे, क्योंकि वो बातें लागू होती हैं जी। जब किसी के हाथ हम देख, इतनी देर से लोगों के हम पामिस्त्री हाथ देखते आ रहे हैं, तो हमने देखा है उसमें उन रेखाओं के द्वारा उनको जो भी बताया गया वो यस बोलते हैं हाँ ये है। जब वो बात है तो मेरे ख्याल में कंडेम करने वाली बात खत्म ही हो जाती है। जी, कंडेम करने वाली बात खत्म हो जाती है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि रेखाएं बोलती हैं और वो बताती हैं, और हम बहुत सारे एपिसोड्स अपने सभी दर्शकों के लिए बनाने वाले हैं। आज हमने बात की त्रिशूल की, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे भी जब उनको पता लगता है कि ये थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है तो पूछते हैं, तो मुझे लगा कि आज अपने सभी दर्शकों के लिए हम यही बात करेंगे, और अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, पंडित प्रदीप रूड़ा जी से संपर्क करना चाहते हैं, न सिर्फ हस्तरेखा, आप अगर कुंडली भी दिखाना चाहते हैं, आप अगर वास्तु भी करवाना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कीजिए। बड़े सरल व्यक्ति हैं, जिसे कहते हैं कि अगर आप कुछ चुनिंदा ज्योतिषी ढूंढने जाएंगे जिनको पैसे का मोह नहीं है, लालच नहीं है, जो लोगों को परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो पंडित प्रदीप रूड़ा जी हैं। आप संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री।